राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर आए हैं। ये आप किसी साइज़ में बना सकते हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसा लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी किसी कमल के फूल में बैठे हों। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और ये ड्रेस भी ज़रूर बनाना अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो हम ये सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने 2 और 3 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली थी और मैंने इसमें 2-2 डबल क्रोशिया भी बना लिए हैं। एक चेन में हमने सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरीके से एक चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर दूसरा धागा जॉइंट करूँगी। दूसरा धागा मैं इसमें जॉइंट करूँगी। मैं इस वाले धागे को अभी कट नहीं करूँगी, मैं बाद में कट करूँगी। तो मेरे को यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये हमारा धागा था उसी में हमें इसे जॉइंट करना है। इस तरीके से नॉट लगा के इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर ये मेरा धागा था उसी में मैं इसको सिंगल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनाकर अब हमें नीचे से 4 स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 में हमें यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। फिर से हम 1 2 3 1 2 3 सॉरी नीचे से 3 स्किप करेंगे। चौथी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर से 3 चेन 1 2 3 स्किप करेंगे। 4 में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे पूरा। मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर भी मैंने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब हमें जो हमने ये लूप बनाए हैं अब इसमें हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर उसके बाद चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाऊंगी, फिर सेम उसी जगह मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं ऐसे ही इसमें बनाऊंगी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर मैं इसमें यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी और मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और फिर से मैं एक चेन बनाऊंगी और सेम जगह मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन और फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर चेन और सिंगल क्रोशिया। एक लूप के अंदर हमें इस तरीके से बनाना है। तो मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस धागे को यहाँ से जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ से हम इस धागे को पीछे की साइड निकाल लेंगे। इस तरीके से खींच के ये हमने पीछे निकाल लिया। अब हम इसमें पीछे वर्क करेंगे। तो हमें पीछे किस तरीके से करना है, पहले हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है। इस तरीके से 4 चेन बना के अब हमें यहाँ पर जो हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे, इनके एक एक लूप उठाएंगे इस तरीके से। एक ये लूप उठाया हमने और एक ये लूप उठाया। अब इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। अगर आपकी चेन में कोई खिंचाव आ रहा हो ड्रेस में तो आप 5 चेन भी बना सकते हो। अब हम यहाँ पर इसमें इसको उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। अब हमें पीछे इसी तरीके से काम करना है। आपको कितनी भी बड़ी ड्रेस बनानी है तो आपको मैं इसमें बताऊंगी कि ये आपको किस तरीके से बनानी है। ये हम 2 और 3 नंबर में बना रहे हैं। तो मैंने इसमें जो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके आप 1-2 राउंड और भी बना सकते हो और फिर उसके बाद ये वाले डिज़ाइन डाल सकते हो।
अगर आप चाहो तो आप पूरे में इसी का डिज़ाइन डालकर बना सकते हो। बनने में बहुत खूबसूरत ड्रेस लगेगी। लड्डू गोपाल जी पहनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कमल के फूल में बैठे हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो इस तरीके से इसको हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये मेरा राउंड बनके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर हमने ये लूप बनाए थे 4 की चेन के, मैं वहाँ पे डबल क्रोशिया से आ जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया से सॉरी। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद उसमें एक चेन बनाऊँगी। हम पहले 5 बना रहे थे, अब हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब इसमें एक चेन बनाएंगे और यहीं पर सेम जगह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड भी इसी तरीके से बनेगा, बस ये है कि पहले हम 5 बना रहे थे, अब इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर 6 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6। अब एक चेन और सेम जगह सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से मैं ये राउंड बनाकर कंप्लीट करूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बन रही है हमारी। अब मैं इसमें यहाँ पर आ गई हूँ लास्ट में, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस धागे को हम इस तरीके से पीछे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी, अब मैं यहाँ पर 5 की चेन बनाऊँगी। 2 3 4 5 की चेन बनाकर जैसे सेम इसमें हमने लूप बनाए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी हम इस तरीके से जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया से लूप बनाएंगे। 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसमें इस तरीके से लूप बन जाएंगे, तो मैं इस तरीके से ये लूप बना लूँगी। अब मैं इसमें थर्ड राउंड बना रही हूँ इस तरीके से, आपको दिखाती हूँ मैं करके। राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें आ जाएंगे। ये हमने जो चेन बनाई थी, अब हम इसमें वर्क करेंगे। पहले हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे, फिर इसमें सेकंड में 6 बनाए, अब इसमें हम 7 बनाएंगे। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एक चेन बनाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे, बस हमारे इसमें डबल क्रोशिया बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम राउंड को बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने यहाँ पे 5 बनाए थे, फिर यहाँ पे 6 बनाए थे, यहाँ पे 7 बनाए थे। अब अगले राउंड में हम हार्ट बनाएंगे चेन बनाकर, और चेन भी हम इसी तरीके से हर राउंड में बढ़ाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको धागे को कट कर दूँगी। ये स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है। मैंने इसमें 2 बना लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम धागा जोड़ेंगे तो जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, उसमें हमें जाकर यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें चेन के अंदर बनाना है डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसके ऊपर जो चेन है उनके ऊपर आपको बताऊँगी। हमें धागा यहाँ से जॉइंट करना है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके गैप में से। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। अब मैंने ये बीच में ये वाला डिज़ाइन कैसे डाला है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से हम इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से हमें थोड़ा लंबा धागा रखना है, और लंबा धागा रख के इस तरीके से 2 निकाले, फिर इसमें धागा लपेटेंगे। फिर नेक्स्ट वाले लूप में, ये जो हमारा नेक्स्ट लूप है ये वाला, इसी के नीचे वाला, इसको उठाएंगे और इसमें भी थोड़ा सा लंबा रखेंगे और इस 2 का 1 करेंगे। फिर धागा लपेटा, फिर नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, नीचे वाले को उससे इस तरीके से, फिर लंबा धागा निकाला, इस तरीके से करा, और बाकी हम होल्ड करते जाएंगे साथ में इस तरीके से। ये हमारे इस तरीके से हो गया। अब हम इनको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे,
फिर 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर गैप है हमारा सिंगल क्रोशिया के बराबर में, इसमें हम धागा जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। फिर उस चेन के ऊपर जो हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है उसके ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इस तरीके से। जितने आपके ये रहेंगे उसके ऊपर बनाएंगे। और जो बीच में सेंटर में रहेगा, जैसे कि अगर हमने इसमें 11 बनाए हैं तो 5 इधर और एक सेंटर में जो 11वां जो एक बीच का रहेगा 5 इधर करके जो बीच में रहेगा उसके ऊपर हम छोटा सा एक लूप बनाएंगे 3 चेन से इस तरीके से। 3 चेन बनाए, ये 2 धागे हैं जो हमारे सिंगल क्रोशिया के, इसमें से इसको निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें 5 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये 5 इस तरीके से। अब यहाँ पर धागा लपेटेंगे, पहले वाले लूप में से निकालेंगे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें से इस तरीके से। 2 का 1 करा, फिर धागा लिया। हमें धागा थोड़ा लंबा खींचना है ताकि हमारा ये सिकुड़े ना इस तरीके से, इस तरह। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये इस तरीके से हमारी ड्रेस आएगी कुछ, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो रही है इस तरीके से। इस तरीके से मैं आपको ये भी बनाकर दिखाती हूँ, 1-2 बार और बताऊँगी। अगर आपको समझ में ना आए वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो को देखें ताकि उसमें आप अच्छे से देखकर बना सकें। और आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है इस तरीके से। आपको अगर बड़ी ड्रेस बनानी है तो जहाँ पर मैंने ये 2-2 बनाए थे एक ही लूप में से, आप इसके 1-2 राउंड और बना सकते हैं। अब ये मैंने 3 और 4 नंबर की ड्रेस बनाई है। 3 और 4 को भी आएगी, ये 2 और 3 को भी आएगी। इस तरीके की ड्रेस है ये। आप इसके और भी राउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने एक लूप में 2 बनाए हैं, फिर आपको एक लूप में 1 लूप में 1, फिर एक लूप में थर्ड में 2 बनाने हैं। इस तरीके से आप 2-3 राउंड और बढ़ा लेंगे। अगर किसी को बड़ी ड्रेस भी सीखनी है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, मैं बड़ी ड्रेस भी बनाना बताऊंगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। फिर यहाँ से हम इसी तरीके से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से पहले वाले लूप में लेना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हाफ बनाने हैं हमें, पूरे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं और लॉन्ग धागा करके बनाने हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें लंबे उसमें खींच के बनाने हैं इस तरीके से। पहले हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था एक चेन, उसमें बनाएंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसके ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर हमें नेक्स्ट में बनाएंगे 2 3 4 5 हो गए हमारे, 2 2 4 5। और फिर इसका छठे के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 की चेन बनाएंगे उसी में, फिर 2 धागे के ऊपर इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 ये 5 इस तरीके से। फिर हम इस वाले में बनाएंगे इस तरीके से, एक बार निकाला इसी में होल्ड रखेंगे, 2 बार निकाला फिर इसी में होल्ड रखेंगे,
फिर निकाला, इसी में उल्ट रखेंगे और फिर जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया से 3-3 की चेन बनाकर जब जॉइंट किया था उसी में बनाएंगे। अब 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर हम इसमें 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर जो हमने यहाँ पर बनाया था जैसे उसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हम धागा कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सुंदर सा। अब यहाँ से हम इसको खींच लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी आउटलाइन आपको करके दिखाऊंगी गले पर किस तरीके से हम ये आउटलाइन करते हैं। धागे को हमें इन्हीं में एक एक लूप उठाकर इस तरीके से हम दबा लेंगे और यहाँ पर धागा कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आउटलाइन बनानी है वाइट कलर से। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो। दो चेन बनाकर और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे दो हाफ क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट बनाएंगे और कॉर्नर पे हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 हम इसलिए बनाते हैं यहाँ पर ना फिनिशिंग अच्छी आती है, गुलाई में जो आती है वो चीज़ अच्छी आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर हम सब जो हमारी ये चेन ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे उसमें हम सब में एक एक इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ कॉर्नर पे हमें 4 बनाने हैं यहाँ पर और इसमें सब में एक एक बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम जो बनाएंगे इसमें हम इसमें 2-2 बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर गोलाई आ जाती है इस तरीके से। ये मेरी चोली भी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप इसे जुगल जोड़ी के लिए भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो तो आप इसमें ये वाला राउंड आप बढ़ाकर फिर ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हो। अगर किसी को बड़े साइज़ में भी सीखनी है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, मैं बड़े डिज़ाइन में भी बनाना बताऊँगी आपको। वीडियो पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। सभी को राधे राधे।